जो होना था वो तो हो गया ना। कब तक किन बातों का दुख बनाते रहोगे तुम? मैं तो कहती हूँ खाला की बात मान लो, शादी कर लो, अपना घर बसा लो। भाभी फिलहाल तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हाँ शायद बाद में कभी सोच लूं इस बारे में, लेकिन तब तक नहीं जब तक मेहरू अपने घर में खुश और आबाद नहीं हो जाती। मैं तो नाहिद आंटी के साथ वो करूंगी, उनकी रातों की नींदें भी उड़ जाएंगी। ऐसे यार उनसे सब कुछ तो तुमने छीन लिया, अब उनके पास बचा ही क्या है? मैं भी यही समझती थी कि सारी दौलत तो जरूर आ गई, लेकिन बेटा तो अभी भी नाहिद के पास ही है ना। नहीं जाएंगे, वो कहीं भी नहीं जाएंगे, आप परेशान ना हो। अरे रोइए मत, सब कहीं नहीं जाएंगे, आप परेशान ना हो। चुप हो जाए, चुप हो जाए, चुप हो जाए। तो तुम्हें मेरी सारी शराइत कबूल है? हाँ कबूल है। क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करो ना करो, मगर मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। आपको क्या हुआ पप्पो? क्यों हंस रही हैं? ये लड़का बचपन से जान दे रहा है, लेकिन अभी तक जिंदा है। पप्पो प्लीज आप बीच में ना बोलें। हाँ तो अजहर, क्या तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि अपनी मामा को भी छोड़ने के लिए तैयार हो मेरे लिए? हाँ देखो, मैं बस तुमने जो कुछ कहा मैं मानने को तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? तो मामा को उस घर से मत निकालो। इसके अलावा जो कुछ तुम कहोगी मैं मान रहा हूँ, मगर मामा उस घर से नहीं जाना चाहती, उन्हें वहां से मत निकालो प्लीज। क्या बोला तुमने? तुम्हारे दगाबाज बाप ने तेरी बजाय तुम्हारी माँ को वो घर दे दिया। वो घर सिर्फ मेरा है, वो घर सिर्फ मेरा है, वो घर मेरा है। शामू काका, वो घर मेरा है, वो घर मेरा है, वो घर मेरा है, वो घर मेरा है। पप्पू को ले जाओ प्लीज, इनको ले जाओ। आइए खबरदार, जो तुमने वो घर इसकी माँ को दिया, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। रिलैक्स पप्पू रिलैक्स, वो घर आपका है और आपका ही रहेगा, कोई नहीं लेगा उसको। ओके? सिर्फ मेरा है। I'm so sorry अजहर, प्लीज बैठो। तुम्हें तो मालूम ही है कि पप्पू थोड़ी सी मेंटली सिक हैं और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि इनको किसी तरह से भी नाराज ना किया जाए, इसलिए उनकी हर बात माननी पड़ती है। अच्छा तो तुम्हारी पहली शर्त पर तो सॉरी, अब क्या कहोगे आप? अब इसके बाद और क्या बोलूं? हमारे घर में अब इस तरह मेरी इज्जत अफजाई हो रही है, और क्या बोल सकता हूँ? तुम तो जानते ही हो अजहर कि पप्पू बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं घर के मामले में। वो घर चाहती हैं। देखो ना, उनके साथ भी तो ज्यादती हुई। एक्चुअली तो महमूद साहब ने घर उनके नाम ही करना था, उनको कस्में दिए, वादे दिए, और फिर सब कुछ बदल गया। उन्होंने वो घर तुम्हारी मामा के नाम कर दिया, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना ही तुम्हारी मामा को तलाक दी और घर भी उनके नाम कर दिया। उनकी सारी ख्वाहिशें, उनके जज्बात, उनका दिल उस घर में लगा हुआ था। अब देखो ना, किसी भी बंदे को इतनी आस और उम्मीद दिलाई जाए और उसको वो चीज़ हासिल भी ना हो तो कितना दुख होगा। और उन्हें भी यही दुख है कि महमूद साहब ने पप्पू के साथ बेवफाई की।
वो मेरे पापा ने इनके साथ धोखा नहीं किया था, कोई बेवफाई नहीं की थी। आखिरी वक्त में उन्हें इनके बारे में कुछ हकीकत मालूम हो गई थी। उसके बावजूद भी इनके नाम उन्होंने जायदाद की। सिर्फ वो घर था जो उन्होंने मामा के नाम किया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, उस घर में कौन से ऐसे हीरे मोती जड़े हैं कि तुम्हारी मामा उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं? शिवरिया, वो उनके लिए सब कुछ है। जब उनकी शादी हुई तो वो उसी घर में आई थी। सारी जिंदगी उन्होंने उसी घर में गुजार दी। एक अटैचमेंट है उनके साथ। घर उनके लिए सब कुछ है। उसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं है। कम ऑन सर, ये तो अजीब सी साइकी हो गई है। दोनों तरफ से रिश्ते बहुत स्ट्रांग हैं। कुछ समझ नहीं आता कि क्या होगा। लेकिन मुझे एक बात का पता है, तुम कभी भी अपनी सुतेली माँ का साथ नहीं दोगे। इस फसाद की जड़ को खत्म ही कर दिया जाए। तुम्हारी मामा को एक अच्छे से इलाके में छोटा सा घर लेकर दे देते हैं जहां पर वो बुआ के साथ रहें। मामा नहीं मानेंगे। मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। यहाँ बैठे बैठे आंसू क्या बहा रही हो? जाओ जाके काम करो, वरना मुफ्त में रोटियां तोड़ने की आदत हो जाएगी। नहीं नहीं मैडम, मैं बस वो आ ही रही थी। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लो, अब मुझे धोखा देने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, जब भी मैं तुम्हें कॉल करूंगी सबसे पहले तुमने मेरा फोन अटेंड करना है, ओके? अरे क्या टाइम हो गया है, कब तक पढ़ोगी? सारी डिग्रियां एक ही दिन में लेनी है। सो जाओ। बस यही चैप्टर रह गया है। अगर डिस्टर्ब हो रही हो तो मैं लाइट्स ऑफ कर दूं? नहीं नहीं, पढ़ लो तो। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। फिर मैं भी कल ही पढ़ लेती हूँ। मैं लाइट ऑन रख रही हूँ, मुझे डर लगता है। गुड नाइट। मेहरू, मेहरू, आ जाओ।
मुझे बता देती, मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं यार, तुम सो जाओ। सारी रात पता नहीं कब तक तुम जाके पढ़ती रही हो। और वैसे भी मैं नाश्ता जो है वो बेगम चीमा के साथ करूंगी। अच्छा, कोई खास बात है क्या? नहीं, उनको कुछ थोड़ा ब्रेकफास्ट के बारे में बताना था और कुछ सिखाना भी था, तो सोचा उन्हीं के साथ जाके कर लूं नाश्ता। वैसे यार तुम कितना चौंक के उठी, कोई तुम्हारा गला दबाने के लिए आ रहा था क्या? आदत हो गई है। याद है अजहर मुझे इसी बात पर डांटते थे कि दो आवाजों में क्यों उठती हो, पहली आवाज में क्यों नहीं उठती। बस समझो वही आदत लग गई है। ओहो भाई, अपनी अब ये सारी बुरी आदतें ना छोड़ दो। और वैसे भी मैं तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छी सी गुड न्यूज सुनाने वाली हूँ, लेकिन शर्त ये है कि तुम अपना एग्जाम अच्छे से दोगी। अच्छा, क्या गुड न्यूज है? हाँ, बट यू हैव टू वेट एंड वॉच। चलो मैं निकलती हूँ, ओके? अपना ख्याल रखना, बाय। ये ले सूप पी लें बेगम साहब। आय अल्लाह। आय बुआ, अगर अजहर ने जवेरिया से शादी कर ली तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं उस जवेरिया के साथ इस घर में नहीं रहूंगी। कैसी बातें कर रही हैं बेगम साहब आप क्यों घर छोड़ के जाएंगी? अल्लाह ना करे आप घर छोड़ के जाएं। घर छोड़ के जाएं आपके दुश्मन। और एक बात मेरी सुनिए, अगर अजहर मियाँ जवेरिया के साथ शादी करना चाहते हैं तो करने दें, फिर रहें भी उसी के घर जाके। यहाँ उनका क्या काम? बुआ, अगर मुझे मालूम ना होता कि जवेरिया मेरी सौतन की भतीजी है तो मैं अजहर से कह देती कि वो जवेरिया के साथ ही रहे। लेकिन बुआ, अब मामला कुछ और है। अब क्या हुआ? वो औरत मुझसे ये घर छीनना चाहती थी। जब महमूद ने शादी के बाद ये घर मेरे नाम किया तो सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी सौतन को ही हुई थी। उसने कसम खाई थी कि वो मुझसे ये घर छीन लेगी। और आज देखिए 27 साल बाद वो अपने इरादों में कामयाब हो गई। कुछ भी हो बेगम साहिबा, आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगी। रहने दीजिए बुआ, जब घर का मालिक ही नहीं रहा तो फिर क्या? इस घर का मालिक अजहर नहीं, आप हैं। आप हैं इस घर की मालिक। आप भूल रही हैं बुआ, जब मैंने अजहर के नाम प्रॉपर्टी और बिजनेस किया था उस वक्त ये घर भी उसी के नाम कर दिया था। मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा था बेगम साहब कि आप घर की सब चीज अजहर मियाँ को दे दे, लेकिन ये घर ना दीजिएगा। लेकिन आप मेरी सुनती कब है? बुआ, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा वक्त भी आ जाएगा। बेगम साहिबा, ऐसा वक्त कभी भी किसी पर आ सकता है। आप अजहर मियाँ के बारे में तो अच्छी तरह जानती हैं ना, जानती थी बल्कि। और आपको ये भी पता था कि अजहर के ऊपर जवेरे का कितना रोब है। मेरी एक बात सुनिए, औलाद के लिए वालिदैन के दिल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वालिदैन के लिए औलाद के दिल बहुत तंग पड़ जाता है। That is funny वैसे।
थोड़ा वक्त चक्कर होगा जो मैडम इस शादी की मुखालफत कर रही है। तो क्या वाकई जुल्फी? वैसे कल रात तो मैं बिल्कुल सरप्राइज ही हो गई थी। जेवी डार्लिंग, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। से एक बात है, जब उसको ये पता चलेगा कि उसका लाडला उससे हमेशा के लिए जुदा हो गया है तो वो मर ही जाएगी बिल्कुल। ये मैडम यकीनन मेरे बारे में बात कर रही है। अम्मी का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। वैसे यार ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना, जब आपकी बहुत कीमती और प्यारी चीज आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, अफसोस तो होता है। मर ही जाएगी तुम्हारी नाहीद आंटी। चाय भी ओह यस यस। वैसे गुलशन चाय अच्छी लगती। अब तुम सिर्फ चाय पे ध्यान दो, चाय पीने पे ध्यान दो। पता है मेरे आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम आ जाओ ना। गुड़िया भी कह रही थी कि खाला की बहुत याद आती है। तुम्हारा दिल नहीं करता हमसे मिलने को? आपकी याद आती है ना, क्यों नहीं आती? मेरा भी दिल करता है कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन क्या करूं, मैं कैसे आ सकती हूँ? वहां तो खलील भाई, खाला जान और शकील है, मैं उनका सामना नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा तुम नहीं आ सकती तो मैं तो आ सकती हूँ ना तुमसे मिलने। लेकिन आप कैसे आएंगी? क्या मतलब कैसे आऊंगी? रिक्शे में बैठकर आ जाऊंगी। कितना दूर है तुम्हारा हॉस्टल? हाँ ये ठीक है, लेकिन आप ही वो रिक्शे वाला बहुत पैसे मांगेगा। मेहरू, तुमसे मिलने के बाद जो मुझे सुकून मिलता है ना, उसके लिए तो जितने भी पैसे देने पड़े मैं दे दूंगी। अच्छा ये बताओ कि हॉस्टल में आने का कोई वक्त तो नहीं है ऐसा? मतलब मैं शाम को आ सकती हूँ? अरे नहीं, आप ही ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से आए, रात 9 बजे तक मुलाकात का टाइम है। बस ठीक है, तो फिर मैं शाम में आऊंगी। हाँ फिर खाला जान को क्या कहेंगी? कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ ना, मैं ये कह दूंगी कि गुड़िया की स्कूल की चीजें लेनी है, फिर तुमसे मिलके वापसी पे शॉपिंग करती आऊंगी ताकि खाला जान को दिखा दूं और कोई मसला भी ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा तुम बिल्कुल सही कहती थी, जवेरिया मैडम की नजर जुल्फी पे थी, इसीलिए वो मुझसे जलती थी कि मैं जुल्फी को और जुल्फी मुझे पसंद करता है। वो तुम्हें पसंद करता है? अरे बेवकूफ, वो भी जवेरिया मैडम को ही पसंद करता है। पागल बना रहा है तुम्हें वो। भला वो जवेरिया जैसी खूबसूरत और दौलतमंद औरत को छोड़कर तुमसे शादी करेगा? क्योंकि मैं उसकी आइडियल हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है। पागल हो, बेवकूफ हो, सब कुछ सूरज की तरह रोशन है। अरे गुलशन, अकल कर ले, वरना बहुत पछताएगी। अम्मा अब तुम भी मुझे मेहरू की तरह ताने दोगी? क्योंकि मेहरू ने जुल्फी की असलियत जान ली थी। अम्मा तुम अब मेरा दिल खराब कर रही हो, वैसे भी मुझे मैडम जवेरिया से उम्मीद ना थी। ठीक है, अगर वो जुल्फी से शादी करेंगी तो मैं उनकी नौकरी छोड़ दूंगी। अब पागल हुई है क्या? जॉब छोड़ देगी तो खाएंगे कहाँ से, खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? अम्मा मेरा यहाँ दिल टूटा है और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। कसम से बहुत खुदगर्ज और लालची हो तुम। हकीकत पसंद करो, इतनी अच्छी जॉब तुम्हें कहाँ से मिलेगी? और तुम उस 2 नंबर फ्राडे के लिए जवेरिया की जॉब छोड़ोगी? अरे जवेरिया के हम पर बहुत एहसान आते हैं, हम अपनी जान देकर भी उसका एहसान नहीं चुका सकते। मेरी बात मानो, शकील पर तवज्जो दो। क्या शकील? हाँ, दफा करो दुबई इंग्लैंड को। अब तो शकील को भी अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है, लड़का बहुत नेक, शरीफ और सुलझा हुआ है। अब तो मेहरू का कांटा भी रास्ते में नहीं है। भूल है तुम्हारी अम्मा, मेहरू शुरू से रास्ते में थी और अब कौन सा वो सुख की जिंदगी गुजार रही है अपने शौहर के साथ। अकेली है, तन्हा है हॉस्टल में। अब तो और ज्यादा हमदर्दियां मिल रही हैं उसे। और रही बात शकील की,
तो मैं उस जैसे आशिक से कभी शादी नहीं करूंगी। नहीं पसंद वो मुझे। गुलशन, तुम्हारा तो दिमाग काम नहीं करता, बेवकूफ हो तुम। कितना समझाऊं तुम्हें, दिमाग खराब। अब अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी। माता पिता आजाद होकर अपना घर छोड़ के उसे हॉस्टल जाने की क्या जरूरत थी भाई? वो पहले कभी तेरी थी, अब नहीं है। लड़का बहुत नेक, शरीफ और सुलझा हुआ है। अब तो महरू का कांटा भी रास्ते में नहीं है। उसने कसम खाई थी कि वो मुझसे ये घर छीन लेगी। 27 साल बाद वो अपने इरादों में कामयाब हो गई। अब मुझे धोखा देने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।